जय हिंद, वंदे मातरम। मान लीजिए कि कोई क्रिकेट का खिलाड़ी है जो कि पिछले 20 मैचों से फ्लॉप चल रहा है। एक मैच में वो सेंचुरी मार देता है। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या उस एक शख्स के ऊपर हम लोग भरोसा कर सकते हैं कि वो अगले 5 इनिंग में भी अच्छे रन बनाएगा? शायद नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का खेल हो जाएगा और वो खिलाड़ी कैसा खेलने वाला है ये तो उस मैच के ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो आप एक मैच के सहारे पिछले 20 मैचों की या फिर आने वाले 20 मैचों की संभावना नहीं निकाल सकते। अगर हम लोग कुछ एक मूवीज़ का नाम लें, जयेश भाई जोरदार, सम्राट पृथ्वीराज, शमशेरा, ये तीनों ही मूवीज़ बड़े एक्टर और बड़े बजट की मूवीज़ थी, है ना। यशराज का बैनर का नाम जुड़ा हुआ था, तो मतलब अच्छी खासी पीआर टीम भी इनके साथ थी। उसके बावजूद भी ये जो पूरी मूवीज़ थी ये फ्लॉप हुई। इसके बाद में पठान रिलीज होती है और पठान दुनिया भर में 1000 करोड़ रुपए कमाती है, जैसा कि इन लोगों ने खुद बताया। लेकिन बात वही है, क्या एक हिट मूवी उन सारे पापों के प्रायश्चित कर देगी? शायद नहीं, और ऐसा हुआ भी नहीं। पठान के हिट होते ही बॉलीवुड के कई बड़े बड़े जो एनालिस्ट हैं सभी का कहना था कि अब बॉलीवुड के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं और शाहरुख खान की इस मूवी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि इस मूवी के कारण दर्शक जो है थिएटर्स तक पहुँचे। बिल्कुल सही बात है, थिएटर्स तक दर्शक पहुँचे, लेकिन वो देखने के लिए पहुँचे थे पठान को। क्या पठान के कारण हम ये कह सकते हैं कि बाकी मूवीज़ भी हिट होंगी? जो उसके बाद मूवीज़ हिट हुई हैं वो तो साफ तौर पर यही बता रही हैं कि ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं। क्यों? शहजादा और सेल्फी दोनों उसके बाद में फ्लॉप हो चुकी। यशराज फिल्म्स की पठान ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। 34 दिनों में पठान ने वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई पार कर ली। मगर ऑल ओवर बॉक्स ऑफिस का हाल देखें तो पठान के बाद फिर से बॉक्स ऑफिस का हाल वैसा ही नजर आ रहा है जैसा पहले था। बड़े बड़े स्टार्स की फिल्में औंधे मुंह गिर पड़ी हैं। अक्षय कुमार, इमरान हाशमी की सेल्फी हो या कार्तिक आर्यन की शहजादा, दोनों ही फिल्में बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई। आखिर क्यों? क्या बॉक्स ऑफिस पर फिर से संकट के बादल मंडराने लगे? क्यों इतने बड़े स्टार की फिल्में होने के बावजूद लोग थिएटर का रुख कर नहीं रहे? आइए जरा बाजार पंडित यानी कि ट्रेड एक्सपर्ट्स की राय से बॉक्स ऑफिस का पूरा गणित समझते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि भाई आखिर रीमेक कल्चर को दोष देना कितना सही होगा। फिल्मों के जानकार अतुल मोहन का कहना है कि पठान देखने के बाद दर्शकों का टेस्ट बदला है। लगता है शाहरुख खान की फिल्म ने एक नया बेंचमार्क स्थापित कर दिया है। शहजादा की बात करें तो ये दर्शकों को इंप्रेस करने में असफल रही। वहीं सेल्फी के तो रिव्यू भी ठीक ठाक रहे थे। सेल्फी के रेट ने भी दर्शकों को पहले दिन अट्रैक्ट किया, मगर ये सब भी इसे सफल कराने में चूक गए। हम लोग रीमेक कल्चर को इसके लिए दोष नहीं दे सकते। कार्तिक आर्यन और अक्षय कुमार ने करियर में कई बार साउथ और अन्य रीमेक पर काम किया है और ये फिल्म इनके करियर की बड़ी हिट साबित हुई। लेकिन आज की डेट में पब्लिक का रीमेक्स को लेकर जो परसेप्शन है वो काफी हद तक बदल चुका है। वहीं ट्रेड एनालिस्ट आदेश का मानना है कि शहजादा अला वैकुंठ परमोलो की जो रीमेक थी और सेल्फी जो कि ड्राइविंग लाइसेंस की रीमेक थी, दोनों ही साउथ की फिल्मों की रीमेक थी जिन्हें पहले ही दर्शक देख चुके हैं। आजकल रीमेक के नाम से भी फैंस चिढ़ गए। यही वजह है कि वो सस्ती कॉपी कहकर चीख रहे हैं। रीमेक के लिए काफ़ी नेगेटिविटी भी देखने को मिल रही है। दूसरा कारण है शहजादा और सेल्फी के ट्रेलर को भी पसंद नहीं किया गया था। इन दोनों फिल्मों का ट्रेलर तक ने लोगों को उत्साहित नहीं किया था, मतलब कोई क्यूरियोसिटी नहीं थी। मतलब इवन शहजादा के ट्रेलर में तो पूरी की पूरी कहानी बता दी गई थी। ये भी एक बड़ी वजह है कि फिल्में दर्शकों को अट्रैक्ट कर नहीं पा रही और दोनों ही फिल्मों की कहानी का अडेप्टेशन जो था वो भी उतना ही ज़्यादा कमज़ोर था। वहीं गिरीश गौर का कहना है कि शहजादा और सेल्फी का फीडबैक भी पसंद नहीं किया गया। सेल्फी का बजट काफ़ी बड़ा था और इसमें ए लिस्टर स्टार्स भी थे। स्टार्स के अलावा धर्मा प्रोडक्शन जैसा बड़ा नाम भी था और इन सब बड़ी वजहों के बाद भी दर्शकों ने इसे नकार दिया। इसके बॉक्स ऑफिस नंबर भी देखकर हैरानी होती है। साफ जाहिर है कि दर्शक फिल्मों से खुद को कनेक्ट नहीं कर पा रहे। दोनों ही कमर्शियल फिल्म की रीमेक थी। ऐसे में अक्षय कुमार और कार्तिक आर्यन ने इनका जमकर प्रमोशन भी किया था। इन सब के बावजूद भी मेकर्स की स्ट्रेटेजी फ्लॉप हुई और अब समय आ चुका है कि स्टार्स फूंक फूंक कर कदम रखें, अपने भविष्य के प्रोजेक्ट्स को सोच समझकर सिलेक्ट करें। बॉक्स ऑफिस का इतिहास रहा है कि अगर कोई फिल्म बम्पर हिट होती है, सुपर डुपर हिट साबित होती है, तो इसके बाद रिलीज होने वाली फिल्मों का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाता। बम्पर हिट के बाद एक गैप बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिलता ही है, जहां हफ्तों या महीनों तक उस स्तर तक फिल्मों का सक्सेस दोबारा से तो नहीं जा पाता। वहीं पर कई लोगों का कहना है कि दर्शक रीमेक से ऊब गए हैं, मगर ये बात भी 100% सच नहीं है। अगर रीमेक तगड़ा बनाया जाए तो बड़े पैमाने पर लोग उसे देखने के लिए जाते हैं और काफ़ी प्यार भी लुटाते हैं। पिछले साल रिलीज हुई दृश्यम 2 इसी का एक बड़ा एग्जाम्पल, जो कई दिनों तक बॉक्स ऑफिस पर टिकी रही थी और 200 करोड़ से भी ज़्यादा का कलेक्शन लेके गई थी। अब ऐसे में एक बार फिर से दारोमदार अजय देवगन की भोला के ऊपर है। ये मूवी भी साउथ की मूवी कैथी का रीमेक है। फिलहाल इसके गानों और टीजर पर रिस्पॉन्स तो बढ़िया आ रहा है। अब इसकी रिलीज के बाद ही साफ हो पाएगा कि क्या ये रीमेक फैंस को पसंद आने वाली है या नहीं, क्योंकि एक बड़ा दर्शक वर्ग है जो अजय देवगन को काफ़ी पसंद करता है और अजय देवगन की अगर ये मूवी चलती है तो कहीं ना कहीं अजय देवगन को रीमेक का किंग भी माना जाएगा। और अगर ये मूवी खुदा न खास्ता फ्लॉप होती है
तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कतें बढ़ने ही वाली। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।